बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी ओएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करके द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो द्वितीय मेरिट लिस्ट तो आ गया, लेकिन उसमें अपने साथ द्वितीय मेरिट लिस्ट जो है तमाम समस्याएं लेकर साथ में आया है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि जिनका मान लीजिए नाम आ गया, चलिए उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए हम लोग समझ लेंगे अभी कि इस वीडियो में कि जिनका नाम आ गया, और नाम आने से मतलब नहीं है उनको स्कूल कॉलेज वगैरह पसंद है, तो नामांकन के लिए कितना फी वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाकर नामांकन कराएंगे, तो उनका काम खत्म। अब यहाँ पे समस्या कहाँ से शुरू होता है कि वैसे विद्यार्थी जिनका नाम आ गया लेकिन वो स्कूल कॉलेज पसंद नहीं है, वहाँ पे वो नामांकन लेना नहीं चाहते हैं, वो मजबूरी था कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का विकल्प भरना, इसीलिए वो भर दिए थे, तो उनको कॉलेज के विकल्प में कैसे बदलाव करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या काफी विद्यार्थियों का ऐसा हुआ है पहली बार कि वो पहले नामांकन ले लिए थे जिस स्कूल कॉलेज में और फिर से स्लाइड अप किए थे, तो फिर से दोबारा वही नाम आ गया, तो उनको क्या करना होगा। अच्छा, उसके साथ वैसे विद्यार्थी जिनका नाम नहीं आया है, तो काफी विद्यार्थी जिनका अंक कम है, तो चलिए उनको तो ठीक है, कोई दिक्कत के बाद नहीं, तीसरा मेरिट लिस्ट का वो इंतजार करेंगे या जब डेट आएगा तो स्पॉट एडमिशन वगैरह करा लेंगे। लेकिन समस्या कहां पे कि वैसे विद्यार्थी जिनका अंक वगैरह काफी शानदार है, मतलब जिनका कट ऑफ लिस्ट जो जारी हुआ है दूसरे मेरिट लिस्ट का, तो उस कट ऑफ लिस्ट से काफी ज्यादा अंक है, ठीक है, तो उनका नाम नहीं आया, तो उनके साथ क्या समस्या है ये हम लोग समझेंगे। जो भी ये कट ऑफ लिस्ट आया है, अब देखिए मैक्सिमम कट ऑफ लिस्ट आप देख रहे हैं कितना गया है, सामान्य का 77.6, यहाँ पे काफी कॉलेज का 41.20, बट वहां पे ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 50% से ज्यादा अंक है, 60% से ज्यादा अंक है, या जिनका मतलब मान लीजिए 80% से ज्यादा अंक है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके साथ क्या विकल्प मौजूद। जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, उन सभी समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ आपका थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि किस तरह की समस्या आपके पास आ रहा है। अब देखिए, अगर आपका नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में, कैसे आप नाम देखेंगे मैं आगे आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो अगर आपका नाम आ गया है मेरिट लिस्ट में और स्कूल वगैरह पसंद है, तो आपको क्या करना है कि एडमिशन फी ले लेना है। एडमिशन फी कितना लेना है, तो जहां पे नाम आया है और जिस संकाय के लिए, तो हर एक स्कूल कॉलेज का अलग अलग होता है, तो वहां पे जाकर आपको नामांकन लेना होगा, तो वहीं से आपको जाकर एडमिशन फी वगैरह भी पता करना होगा, ठीक है। तो एडमिशन फी और मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आपका ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, और फोटो स्टेट भी, और एसएलसी अगर दूसरे जगह नामांकन लेने जा रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो अदर बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो माइग्रेशन नहीं लगेगा। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मतलब आपके पास अगर लगता है आरक्षण के, आप आरक्षण कोटि के अगर आप उम्मीदवार हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाइएगा, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, ये सभी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स जाकर नामांकन करा लेना है। अब समस्या क्या है कि जिनका मान लीजिए नाम वगैरह आ गया है लेकिन उनको वो कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे। तो उनके पास यही विकल्प है कि आपको स्लाइड अप करना होगा, मतलब पहले जहां पे नाम आया है वहां पे नामांकन लीजिए, फिर आप जाकर यहां पे स्टूडेंट लॉगिन वगैरह करके स्लाइड अप कर दीजिए, ठीक। तो उनका भी समस्या का समाधान हो गया। अब दिक्कत कहां पे है कि जो विद्यार्थी पहले नामांकन ले लिए थे और फिर वो स्लाइड अप किए थे, तो स्लाइड अप जब वो किए तो फिर उनका उसी स्कूल कॉलेज में आ गया, तो ये तो पहली बार समस्या आया है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट रूप से कहता है कि मान लीजिए मैंने 1 से 10 तक कॉलेज का विकल्प भरा और मेरा 5 नंबर वाला कॉलेज उठा लिया, मैं यहां पे नामांकन करा लिया, लेकिन मुझे इसमें नहीं नामांकन कराना, मुझे पहले दूसरे नंबर वाले कॉलेज मतलब ऊपर वाले किसी भी विकल्प में नामांकन लेना है, तो मैं स्लाइड अप करूंगा तो मेरा यहां का आवेदन रद्द हो जाएगा, और जहां पे इसके ऊपर वाला जो कॉलेज है उसी में मेरा नाम आएगा, चाहे पहले में आया, दूसरे में, तीसरे, चौथे में, पांचवा में तो कभी नहीं आ सकता है। लेकिन ये पहली बार ये समस्या देखा गया कि काफी तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जहां पे पहली बार नाम आया था तो नामांकन कराए, फिर उनको स्लाइड अप करने से क्या बेनिफिट होगा, जहां पे नामांकन लिए तो वहां पे भी नामांकन रद्द, और फिर वहीं पे नाम आ गया तो फिर से जाकर वहां पे नामांकन लेना होगा। तो ये गड़बड़ी क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है। तो देखिए, इसका समाधान तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि जो बिहार बोर्ड का ओएफएसएस का साइट है, इसमें डे 1 से प्रॉब्लम आ रहा है मेरिट लिस्ट वगैरह जारी करने में। जब आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आया था तो आपको याद होगा कुछ दिन तक सर्वर ही बंद हो गया, इसलिए प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पे 1 मंथ तक मौका मिला था नामांकन वगैरह लेने का पूरा। अब द्वितीय मेरिट लिस्ट आया,
अब देखिए इसमें आपका 19 तक मौका दिया गया है, लेकिन इसमें समस्या क्या आ रहा है कि काफी विद्यार्थी जो जिनका नाम शो कर रहा है ठीक है तो नामांकन ले लेंगे, लेकिन जिनका मान लीजिए स्लाइड अप करने के बाद वही कॉलेज शो कर रहा है तो वो समस्या दूर करना पड़ेगा अभी। उसके साथ साथ तो ये डेट वगैरह पे भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ काफी विद्यार्थी हैं जिनका मान लीजिए जिनका नाम नहीं आया, उनको ओएफएसएस बोलता है कि आप स्टूडेंट लॉगिन करके अपने कॉलेज के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं, तो अभी बदलाव का कोई लिंक नहीं दिया गया, तो ये बता रहा है कि ओएफएसएस के साइट में गड़बड़ी है, इसी वजह से समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो इसको ठीक करना चाहिए ओएफएसएस को, मतलब कि अपना कुछ भी एक नोटिफिकेशन जारी करके बताना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी स्लाइड अप किए थे जिस काम से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया तो क्या फिर वहीं पे जाकर नामांकन लेंगे, तो उससे क्या फायदा, वहां पे तो पहले ही नामांकन ले चुके हैं। तो ये ओएफएसएस की गलती है। और बिहार बोर्ड से आप पढ़ाई करें तो इतना तो समस्या आपको हमेशा फेस करने को मिलेगा, कभी सर्वर प्रॉब्लम, कभी कुछ का कुछ रिजल्ट ऐसे ही शो करते रहता है कुछ विद्यार्थियों का। अच्छा इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थियों का सही आ जाता है रिजल्ट से लेकर सभी एडमिशन, काफी कम विद्यार्थियों के साथ समस्या आता है। तो आप जानते हैं हमारे समाज में क्या धारणा है कि ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छा तुम्हारे ही साथ क्यों समस्या हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, तो इसको छोड़ के इस पर कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं होता है। ये हमेशा हर एक चीज में इतना कुछ विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता है। तो ये आपका जिनका भी पहले ही के जैसे कॉलेज वगैरह में नाम आ गया तो बिहार बोर्ड की गलती है, उसका सर्वर प्रॉब्लम है। अच्छा तीसरा यहाँ पे समस्या ये है कि काफी विद्यार्थियों का अंक अधिक है, जो भी कट ऑफ लिस्ट आया है उससे भी आपका अधिक अंक है, फिर भी आपका तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है और आपसे भी कम अंक वाले विद्यार्थियों का नाम आ गया। तो इसका भी वही जवाब है कि बिहार बोर्ड का जो ऑटोमेटिक जो आपका कट ऑफ निर्धारित करके और जो ऑटोमेटिक सिस्टम है सॉफ्टवेयर वाला जिसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी करता है उसमें कुछ ना कुछ खामी प्रॉब्लम चल रहा है। इसी वजह से साइट में इस तरह अभी भी देखिएगा आपका स्टूडेंट लॉगिन करके आगे मैं दिखाऊंगा, अभी एडिट वगैरह का भी विकल्प नहीं मिल रहा है। तो काफी ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम वगैरह अभी जिनका मतलब कि मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ लिस्ट से फिर भी नाम नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको वेट करना होगा। द्वितीय मेरिट लिस्ट में जब सभी विद्यार्थियों का नाम लिखा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आगे देखिए तृतीय मेरिट लिस्ट भी जारी होगा और हो सकता है ओएफएसएस को भी ये समस्या दिखाई दे रहा हो तो वो आपका इसको ठीक करके और तृतीय मेरिट लिस्ट में सभी विद्यार्थियों का नाम जारी कर दे। तो इससे नहीं होता कि आपका लेट से नामांकन हो रहा है या कुछ भी, उससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि कभी भी नामांकन होगा सबका रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होगा, ठीक है। तो जिनका भी मान लीजिए मार्क्स अधिक है नाम नहीं आया तो उनको तृतीय मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, और उसके साथ साथ अगर आपका उसमें भी नाम नहीं आता है तब भी स्पॉट एडमिशन के माध्यम से मतलब आपका नामांकन होगा, क्योंकि सीट काफी अधिक है, 17 लाख से अधिक सीट है, उतना आवेदन भी नहीं हुआ है। अब चलिए चेक करते हैं कि अगर आपका नाम आ गया है तो कैसे मेरिट लिस्ट में नाम देखेंगे, नाम नहीं आया है तो आगे क्या विकल्प है, स्टूडेंट लॉगिन करके कैसे कॉलेज के विकल्प में बदलाव वगैरह करेंगे, या स्लाइड अप करना है तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा गूगल सर्च बॉक्स में, देख लीजिए सभी काम करने के लिए यहाँ पे इसी तरह सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी में आ जाइएगा, और इसमें जहां पे भी आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट का पोस्ट मिलेगा इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए कुछ इस तरह सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहां पे देख लीजिए आपका डेट है 19/7 तक, अगर डेट वगैरह इसमें बढ़ता है तब भी आपके इस मंथ के लास्ट तक मतलब अंतिम सप्ताह तक आपका तृतीय मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय मेरिट लिस्ट का जो विद्यार्थी इंतजार करें तो इस मंथ के लास्ट तक ही जारी होगा, क्योंकि डेट वगैरह बढ़ेगा, अभी सभी चीज सही से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, सारा आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको अपना नाम देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 11th एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट के सामने जो क्लिक हियर है इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे बारकोड नंबर जो 25J करके रहता है प्रिंट आउट निकालते हैं उस पे या मैसेज में आ रहता है वो मोबाइल नंबर ओएफएसएस वाला और कैप्चा भर के, और जैसे ही आप प्रिंट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपका सारा जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका नाम आया है और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे बता देगा किस स्कूल कॉलेज के लिए आपका चयन हुआ, किस संकाय के लिए। तो अगर आपको स्कूल कॉलेज पसंद है तो यहाँ पे जाकर आप नामांकन ले सकते हैं, नामांकन वगैरह हो रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है तो मैंने शुरू में भी बता दिया, और यहाँ पे भी आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप इंटीमेशन लेटर पे पढ़ सकते हैं। अब जिनका मान लीजिए नाम आ गया कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है तो उनको मैंने बता दिया यहाँ पे फिर से आपको नामांकन कराना होगा और आकर स्लाइड अप करना होगा। जिनका नाम नहीं आया वो भी अपना ऐसे ही इंटीमेशन लेटर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह आपके सामने लिंक को एक्टिव करेगा, फिर
बारकोड नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा भर के जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो आपके सामने ऐसे शो करेगा कि द्वितीय चयन सूची में अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो आपके लिए आवश्यक सूचना। तो यहां पे भी देखिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जिनका चयन नहीं हुआ उनको क्या करना है, तो उनको जो है अपने कॉलेज स्टूडेंट लॉगिन करके और कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना है ताकि तृतीय मेरिट लिस्ट जब जारी हो तो आपका नाम आ जाए। तो आपके लिए जो भी डेट है उसमें आपके कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना। अब आपका अंक कम है या ज्यादा है, जो मैं मेरे आपका कट ऑफ लिस्ट वगैरह दिखा रहा था उसके अनुसार आपको देखकर बदलाव कर लेना। अगर मान लीजिए कॉलेज के विकल्प में आप बदलाव नहीं करना चाहते तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं है कि आप बदलाव नहीं करेंगे तो नाम नहीं आएगा, तभी आएगा। बस आपको एक बार अपना लॉगिन करके जानकारी चेक कर लेना है कि सभी जानकारी सही सही शो कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आगे की सभी काम करने के लिए चाहे आपको स्लाइड अप करना है या मेरिट लिस्ट में नाम देखना है या अपना डाटा देखना है, सभी चीज शो कर रहा है कि नहीं, इसके लिए यहां पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन है। तो स्टूडेंट लॉगिन के सामने जो क्लिक हियर बना है सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको OFSS वाला मोबाइल नंबर भरना होगा, पासवर्ड भरना होगा और यहां से कैप्चा भरना होगा, ये जो कैप्चा शो कर रहा है, और लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन कर देगा। यही मैं समस्या बता रहा हूं कि देखिए 19 तक डेट है और अभी तक देखिए यहाँ पे सिर्फ आ रहा है कि आपका डाउनलोड इंटीमेशन का, यहाँ पे अभी देखिए स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फॉर्म एडिट करने का विकल्प अभी तक नहीं मिला है। भले बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन में दावा कर दिया, देख रहे हैं ना यहाँ पे कोई भी विकल्प अभी नहीं दिया गया। यही सर्वर प्रॉब्लम की वजह से काफी गड़बड़ी हो रहा है, काफी विद्यार्थियों के जिनका नाम आना चाहिए नहीं आ रहा है, काफी विद्यार्थियों का पहले स्लाइड अप किए थे तो वहीं कॉलेज मिल गया। अब देखिए यहीं पे मैं गड़बड़ी आपको एक और दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोड इंटीमेशन है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन आपके सामने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब जो डाउनलोड इंटीमेशन ओपन हुआ यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि वैसे आवेदनकर्ता जिनका चयन प्रथम चयन सूची में नहीं हुआ है, मतलब कि अभी पिछले वाला ही डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। देख रहे हैं ना, स्टूडेंट लॉगिन आप करके देख रहे हैं तो देखिए आपका कह रहा है कि द्वितीय चयन सूची में नाम आएगा, जबकि द्वितीय चयन सूची जारी हो चुका है। यही सर्वर प्रॉब्लम में बता रहा था आपको कि यही चल रहा है यहाँ पे, जबकि मैं जिस छात्र का यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मैंने क्लिक किया आपके सामने, मैं फिर से क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या लिख रहा है, यहाँ पे प्रथम चयन सूची में जिनका नाम नहीं आया है, और यहाँ पे मैं इसी का चेक किया तो यहाँ पे लिख रहा है कि जिनका चयन द्वितीय चयन सूची के लिए नहीं हुआ है। तो यही सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक आपके OFSS के साइट पे। आपका नाम वगैरह नहीं है तो अभी कोई भी विकल्प नहीं दिया गया, अभी सिर्फ आप यहाँ से डैशबोर्ड में अपना देख सकते हैं कि सभी जानकारी सही सही है कि नहीं। आगे यहाँ पे स्लाइड अप का ऑप्शन अभी जुड़ेगा, डेट वगैरह बढ़ेगा अभी, और यहाँ पे आपका फिर आएगा आपका ऑप्शन प्रेफरेंस है सभी चीज एडिट करने का, तब आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अभी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि साइट में अभी भी गड़बड़ी चल रहा है। भले ही जल्दीबाजी में जिस तरह प्रथम मेरिट लिस्ट आया तो उसी तरह द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, ये समस्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहां से आप सभी काम कर सकते हैं। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग फिर से समझ लें तो जिनका भी द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपका कॉलेज वगैरह पसंद है तो नामांकन चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स में शुरू में बताया या यहाँ पे जो दिया गया है ले जाकर आप नामांकन करा लीजिए। नाम आ गया, कॉलेज वगैरह पसंद नहीं है तो वहाँ पे नामांकन कराइए, तब आकर यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करके स्लाइड अप कीजिए। आगे स्लाइड अप वगैरह का विकल्प यहाँ पे जुड़ जाएगा, अभी नहीं जुड़ा है मैंने जैसा कि आपको दिखाया। अच्छा, जिनका मान लीजिए पहले ही स्लाइड अप किए तो फिर से वही स्कूल कॉलेज मिल गया तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है कि चेंज हो या वहीं पर जाकर आपको फिर से नामांकन लेना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा कि आपका नामांकन रिमूव तो हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो वहीं पे आपको नामांकन छोड़ना पड़ेगा, फिर से स्लाइड अप करना पड़ेगा। और वैसे विद्यार्थी जिनका नाम नहीं आया तो आपको कॉलेज के विकल्प वगैरह में बदलाव करना है और आप तृतीय मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। तृतीय मेरिट लिस्ट इस मंथ के लास्ट तक आएगा, जैसा कि मैं बता दिया इस मंथ के लास्ट तक आएगा। तो तृतीय मेरिट लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना है। तो अभी स्टूडेंट लॉगिन करके सिर्फ अपना जानकारी आप देख सकते हैं, कभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लिख रहा है, कभी सेकंड मेरिट लिस्ट, जैसा कि मैं आपको दिखाया। अभी एडिट वगैरह करने का विकल्प नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा मैं वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कैसे कॉलेज के विकल्प में एडिट वगैरह करना है। तो यही सब समस्या उत्पन्न हुआ था द्वितीय मेरिट लिस्ट आने के बाद, जिसका मैंने यहाँ इस वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया। बाकी जो OFSS के गलती से हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम वगैरह, उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो OFSS को मतलब नोटिफिकेशन जारी करके फिर से चीजें सुधार करना चाहिए। और जिनका नाम नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। बाकी जानकारी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से चेक कर लीजिए। आपके साथ क्या समस्या आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके समस्या का मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।